तकदीर के खेलों से निराश नहीं होते, तकदीर के खेलों से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र आज आपके सामने लेके आया हूं यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट से काफ़ी क्वेश्चन बन के आते हैं, काफ़ी बच्चों को ये थोड़ा पता होता है तो डिटेल से नहीं पता। आज हम डिटेल से समझेंगे सारी चीज़ें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यूनिट डिजिट निकालना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो यूनिट होती क्या है, यानी कि यूनिट का मतलब होता है इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना। इकाई अंक का मतलब है, जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूँ 6784, इसमें जो इकाई का अंक है वो है 4। अगर मैं इस संख्या का गुणा कर दूं या जोड़ कर दूं किसी दूसरी संख्याओं के साथ, तो क्या यूनिट डिजिट यही रहेगा, और नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, इन्हीं चीज़ों के बारे में जैसे कि मैं गुणा करता हूँ 678 इंटू 534 इंटू 346। अगर मैंने इन संख्याओं का गुणा कर दिया, अब इसमें यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो हम किस प्रकार निकालेंगे। या फिर मैं कर दूँ 6784 का 7 पावर 678 का 108 पावर इंटू 534 का 69 पावर 346 का 54 पावर। तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसके साथ ही अगर इन संख्याओं को मैं जोड़ दूं तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। सॉरी, मुझे जोड़ करना था। अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ दूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो काफ़ी प्रकार के सवाल बनते हैं इस चैप्टर से, तो देखते हैं किस प्रकार। जैसे कि मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में जैसे ये मेरा इकाई अंक है, यहाँ पे मेरा ये इकाई अंक है, यहाँ ये है और यहाँ पर ये है। तो मुझे जब इकाई अंक निकालना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी अंक की ज़रूरत है और मैं इसी पर काम करूँगा, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। तो सिर्फ मैं इन पे काम करूँगा और इन्हीं से मुझे मतलब है। तो किस प्रकार करेंगे, तो मुझे सिर्फ 4 और 8 से गुणा कर देना है, 8 का फिर इससे फिर इससे, फिर जाके उत्तर निकल के आ जाएगा आसान से। तो देखो 4 8 32 मेरा इस प्रकार होता है। फिर मैं यहाँ से सिर्फ यूनिट डिजिट लूंगा जो कि 2 है और 2 का गुणा कर दूंगा 4 से, 4 दूनी 8, यहाँ से मेरा यूनिट डिजिट ही निकल के आया। 8 से कर दूंगा 6 का गुणा, 8 6 48, 48 के 48 होते हैं, इनमें से मेरा यूनिट डिजिट होगा 8। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और इकाई अंक का मैं गुणा कर दूंगा। अगर मैं इसको जोड़ में लेके चलूं तो जोड़ में क्या करना है, तो इसमें भी मुझे सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और मैं इकाई अंक ही लेके चलूंगा। तो मुझे इकाई अंकों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22। तो 16 6 22 हो गया, तो मेरा यूनिट डिजिट निकल के आया 2। ठीक है, मुझे इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मतलब है तो सिर्फ इकाई अंकों से। तो मैं इकाई अंकों को ही इसमें जोड़ूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले सवालों को किस प्रकार करते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे इन पावर जो है इसका रूल आना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। अगर इनकी पावर लगा दी जाए तो हम किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनकी पावर के रूल सीखते हैं पहले, तब इस सवाल को करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो सबसे पहले इकाई अंक हम गुणा में हमें समझ में आ गया। क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक का हमें गुणा करना है। ठीक, हमने जोड़ में कर लिया तो हमने सिर्फ इकाई अंक को जोड़ना है उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए। अब मैं बात करूं कि अगर पावर वाले सवाल आ जाए तो उसमें क्या करना है। तो देखिए 0 1 5 6, जिस संख्या के इकाई अंक
जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा वह सेम रहेंगे। सेम रहेंगे मतलब ऐसी संख्याओं पर चाहे कितनी भी पावर लगा दी जाए, ऐसी संख्याओं पर चाहे कितनी भी पावर लगा दी जाए, ये संख्याएं सेम ही रहेंगी। यानी कि मैं बात करूं 110 और इसकी पावर मैंने लिख दी, कुछ भी लिख दी XYZ, तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, ये जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा। या फिर मैं कर दूं 121 और इसकी पावर मैंने कुछ भी कर दी XYZ, तो इसका भी क्या आएगी, 1 ही आएगा इसका इकाई अंक। तो मुझे इनकी पावर से कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार अगर 5 है और 5 की पावर मैंने चाहे कुछ भी कर दी, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, अगर मैं इकाई अंक 6, इस 6 यानी कोई संख्या हो गई ये, अगर इसका इकाई अंक मैं कुछ भी कर दूं XYZ, तो भी इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसकी पावर में कुछ भी कर दूं, इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। तो इन्हीं चीज़ों को हमें याद रखना है और समझना है। इन चीज़ों को बस याद रखना है। 0, 1, 5, 6 जब वहाँ भी आएगा वहाँ पर यूनिट डिजिट उसका सेम ही रहेगा। यही उनके यूनिट डिजिट आएंगे जो इनकी संख्या इकाई अंक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चारों के लिए सेम हो गया। अगर मैं बात करूं 9 की, अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 का इकाई अंक क्या आएगा इनकी पावर के अनुसार। तो देखिए इसके 2 इकाई अंक आते हैं, 2 इकाई अंक आते हैं। कौन कौन से? अगर पावर ऑड हुई, अगर पावर ऑड हुई यानी कि विषम हुई, विषम हुई, तो इसका इकाई अंक हमेशा 9 आएगा। अगर पावर इवन हुई यानी कि सम हुई, 2 से विभाज्य हुई, 2 का भाग उसमें जाता हो, ऐसी हुई, तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि 9 का अगर मैं पावर 1 देता हूं और 1 क्या है, ऑड है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 9 का 9 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी पावर 3 कर देता हूं तो ये भी क्या है, ऑड है, ऑड है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 729 और इकाई अंक क्या होगा, तो 9 होगा। अगर मैं इसकी पावर कर देता हूं 2, तो ये क्या आ जाएगा, 9 नाम 81, तो इसका इकाई अंक क्या आया, 1, और पावर यहाँ पर क्या है, सम है। तो बस हमें ये याद रखना है कि अगर 9 की पावर सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ऑड है तो क्या आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार बात कर लेते हैं हम 4 की। 4 की, तो 4 की भी 2 निकल के आते हैं, 2 निकल के आते हैं। अगर पावर ऑड हुई, अगर पावर ऑड हुई तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। अगर पावर ऑड हुई तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। अगर पावर इवन हुई यानी कि सम हुई, सम हुई, तो हमेशा 6 निकल के आएगा, हमेशा 6 निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इसका याद कैसे रखें। तो देखिए 9 और 4 को याद रखना है, बस 9 और 4 को याद रखना है। तो देखिए ये कब आएंगे, ये किस प्रकार आएंगे, तो इन दोनों का योग कितना होता है, 10, और इन दोनों का योग भी कितना होता है, 10 होता है। अगर हमें एक की पता है तो दूसरा हम 10 में से माइनस करके निकाल लेंगे। जैसे कि इसका 4 है ऑड होने पर, तो इवन क्या होगा, हम 10 में से माइनस करेंगे 4, तो हमारा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, अगर इसकी पावर ऑड हुई तो 9 आएगा, अगर इसकी पावर इवन हुई तो 1 आएगा। 4 की पावर ऑड हुई तो 4 आएगा, और इवन हुई यानी सम हुई तो 6 आएगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 0, 1, 5, 6 के लिए सम यानी कि समान रहेगा, सेम रहेगा इसके लिए। तो
समान रहेगा। हमने 9 और 4 की भी देख ली, और इवन के तौर पर 2 आएंगे निकल के। ठीक है, अब बाकी क्या रह जाता है वो देख लेते हैं। तो बाकी रह जाता है हमारा 2, 3, 6, 7 और 8, ये हमारे 4 रह जाते हैं। अब इनकी पावर के बारे में कैसे निकालें? तो देखिए, इनके लिए एक रूल है, इस रूल को हम सब में भी अप्लाई कर सकते हैं, सब में भी आएगा। और बेहतर होगा अगर ये चीज़ें याद ना हो तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ जो इनके लिए है वो इनमें भी लगेगा, इनमें भी लगेगा, उसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर किसी संख्या की पावर चाहे कितनी भी हो, अगर उसमें हम 4 का भाग देते हैं और उसकी 4 के भाग देने के बाद अगर शेषफल 1 आता है तो संख्या सेम रहेगी। यानी कि अगर 2 की पावर 1 निकल के आती है 2 की 2 रहेगी, 3 की पावर 1 निकल के आती है तो 3 की 3 रहेगी, तो सेम आएगी सीधे। अगर 1 पावर आती है तो क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक, अगर पावर 2 आती है तो उसका 2 का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि अगर 3 की पावर 2 आती है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 की पावर 3 आती है तो उसका क्यूब कर देंगे। इसी प्रकार जो पावर निकल के आती है हम वो करके उसका इकाई अंक निकाल लेंगे। जैसे मैं बात करूं, मैंने एक संख्या ले ली 6, 7, 8, ठीक है, और इसकी पावर मैंने दे दी 6, 7, 8, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है। अब मुझे क्या करना है, पीछे के जो 2 अंक हैं 78, इसमें ही 4 का भाग देना है। अगर ये 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो मुझे सिर्फ 2 संख्याओं में 4 का भाग देना है। मैंने 4 का भाग दिया तो मेरे पास आए यहाँ से 2 निकल के। ठीक है, 2 शेषफल निकल के आया, बाकी पूरा चला गया। 2 शेषफल निकल के आया, मैं जो इकाई अंक है उस पे इस 2 की पावर को छड़ा दूंगा। ठीक है, छड़ा दिया। अब देखो 8, 64, तो मेरा इकाई अंक क्या आया? 4 आया। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पर संख्या कोई दूसरी लूँ, मैं पावर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने अब पावर ले ली 9। ठीक है, अगर मैं इसका भाग इसमें देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास 3 निकल के आएगा, शेषफल 3 निकल के आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 8 की पावर 3 कर दूँगा। 8 की पावर 3 कर दूँगा। अगर मैं 8 की पावर 3 करता हूँ तो मेरा निकल के आता है 512। ठीक है, 512 ही आता है ना। तो यहाँ से मेरा 512 निकल के आता है, और इसका जो इकाई अंक है वो क्या है? 2 है। इकाई अंक क्या है? 2 है, तो मैं आसानी से निकाल लूंगा। अगर पावर 1 आती है, मान के चलो ये वाली संख्या जो है इसकी पावर जो है वो 6, 7, 9 ना होकर वो 6, 7 और 7 होती, 677 होती, तो मैं इसमें 4 का भाग देता और मेरा इकाई अंक 1 निकल के आता। यहाँ से शेषफल मेरा 1 निकल के आता, तो मैं 8 के ऊपर 1 की पावर दे देता तो मेरा इकाई अंक 8 ही आता। अगर यहाँ पर पावर मान के चलो 80 होती, 6, 7, 8 की पावर 680 होती तो क्या होता, तो मैं इसमें पूरा भाग चला जाता, इसमें पूरा भाग चला जाता। तो अगर जीरो आने पर जब भी पावर 0 आएगी तो मुझे मान लेनी है कि उस पर 4 की पावर, क्या मान लेनी है? मुझे 4 की पावर मान लेनी है। पूरा जा रहा है तो 4 की पावर मान लेंगे। ठीक है, जब 4 की पावर मान लेंगे तो इसका मतलब इसकी 4 की पावर कर लेते हैं तो 64 × 64 कर लेंगे। ठीक है, 64 × 64 कर लेंगे। अब मुझे आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं, 4 × 4 कर देंगे, 4 × 16 हो जाता है, और 16 का इकाई अंक हो जाएगा 6। 16 का इकाई अंक आ जाएगा 6। तो इस प्रकार मैं इसके इकाई अंकों को आसानी से निकाल लूंगा। ठीक है, अगर मैं
अगर मैं मान के चलो 2 की पावर लेके चलता हूँ, 2 की पावर अगर 1 निकल के आती है तो इसका इकाई अंक 2 होगा। अगर 2 की पावर 2 निकल के आती है तो इसका इकाई अंक 4 होगा। अगर 2 की पावर 3 निकल के आती है तो इसका इकाई अंक 8 होगा। और अगर 2 की पावर 4 निकल के आती है, 4 निकल के नहीं आएगी, 4 में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 0 अगर निकल के आती है, अगर पावर 0 निकल के आती है तो मैं इसे 2 की पावर 4 लिखूंगा और 2 की पावर 4 करने पर मेरा इकाई अंक 6 आएगा। यानी 2 की पावर 4 करने पर 16 आता है तो इसका इकाई अंक मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितनी भी बड़ी संख्या हो और उस पर कितनी भी बड़ी घात लगी हो, तो मुझे जो उसके ऊपर पावर लगी हुई है उस पावर की आखिरी 2 डिजिटों में 4 का भाग देना है। और 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उस शेषफल को उसके इकाई अंक पर रख देने पर आसानी से हम इकाई अंक निकाल लेंगे। अब ये रूल जो है मेरा इसमें भी निकलता है, इसमें भी लगता है, सब जगह पर लगता है। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ से ले लूँ, यहाँ से मैंने 4 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया। अब 4 का मुझे पता है कि इसकी अगर पावर और होगी तो 4 आएगा, सॉरी इसकी 4 आएगा, और होगी तो 4 आएगा, और इवन होगी तो 6 आएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के ऊपर इस वाला नियम लगाता हूँ, यानी मैंने संख्या ले ली 5 6 4, ठीक है, और इस पर मैंने पावर लगा दी 61 मैंने पावर लगा ली, या फिर मैं 7 और जोड़ देते हैं तो पीछे 7 6 1 मैंने पावर लगा दी। अब ये पीछे की संख्या है, इसमें मुझे 4 का भाग देना है। मैंने 4 का भाग दिया, एक मेरा निकल के आया 1, मेरा शेष पर निकल के आया 1, तो 4 में 1 की पावर यानी कि 4 इकाई अंक। अगर मैं इस जगह पर 62 कर देता तो मेरा इकाई अंक यहाँ से जो निकल के आता शेषफल वो 2 निकल के आता, तो मैं 4 पे 2 की पावर दे देता तो 4 चौक 16 यानी इकाई अंक मेरा 6 आ जाता। अगर मैं इस पे 3 कर दूँ, इस पर मैं 3 कर दूँ तो मेरा शेषफल 3 निकल के आता और मैं 4 की पावर 3 कर देता, और 4 की पावर 3 करने पर जैसे कि 4 चौक 16 16 चौक 64, तो 64 आता है, और 64 में इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। अगर पावर इस पे मैं 64 कर देता, यहाँ पर पावर 64 हो जाती, तो 4 का भाग देने पर ये 0 हो जाता, तो मैं 4 की पावर 4 मान लेता, 4 की पावर 4 मान लेता। और 4 की पावर 4 का मतलब है 16 गुणे 16, 4 चौक 16 होता है, तो 16 गुणा 16, तो मुझे इस 1 से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ 6 और 6 का गुणा करूँगा, 6 संगे 36 होता है, 36 में यानी कि 6 मेरा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नियम है 4 का भाग, घात कोई भी हो उसमें 4 का भाग देने पर हमें इकाई अंक आसानी से निकाल लेंगे। इन चीज़ों को बस याद रखना है, क्वेश्चन जल्दी से करना है तो हमें ये नियम भी याद रखने पड़ेंगे। तो याद क्या रखेंगे कि 0 सेम, 1 सेम, 5 सेम और 6 सेम, अगर ये हमारे यूनिट डिजिट आ जाते हैं तो इनका इकाई अंक हमेशा समान रहता है। ये चीज़ें याद रखनी हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ जैसे कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा एक सवाल ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 गुणे इसकी पावर कर देते हैं हम 640। ठीक है, अब मैं इसकी 2 3 4 और इसकी पावर हो 7 6 0 और 3 4 5 और मैंने इसकी पावर कर दी 54 और 5 6 7 इसकी पावर कर दी मैंने 58। ये मैंने एक सवाल ले लिया। ठीक है, अब इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने बताया 3 के लिए क्या करें, 3 के लिए 4 में मैं भाग दे देता हूँ। ठीक है, 4 में मैं इस 40 में भाग दूंगा 4 का भाग दूंगा, पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसकी पावर में 3 की पावर 4 मान लूँगा, 3 की पावर 4 मान लूँगा, तो 3 की पावर 4 मान लूँगा, तो 3 का पावर 4 यानी कि 3 के 9 9 में 81, यानी कि इकाई अंक क्या आया, यहाँ से 1 आया। ठीक है, 1 आया यहाँ से इकाई अंक। यहाँ पे चले तो यहाँ पे क्या है, 4 है। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो मेरा इकाई अंक 6 आएगा।
ठीक है, यहाँ से मैंने 6 ले लिया। अब बात करें 5 की, 5 की पावर यानी कि 5 का क्या करना है मुझे, 5 का तो 5 ही रहना है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा 5 लिख देता हूँ। आगे सवाल करें तो 7 यानी कि मुझे इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, 2 डिजिट है, तो 4 का भाग जब मैं इसमें देता हूँ तो मेरा यहाँ से शेषफल 2 निकल के आता है, तो 7 पे मैं 2 की पावर दे दूंगा, 7 49 होता है, 7 49 होता है, तो मेरा इकाई अंक 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो देखो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 होता है, मुझे 45 से मतलब नहीं, सिर्फ 5 से मतलब है, 5 की 30, और 30 में 0 आ गया, 0 गुणा 1 से करेंगे 0 हो जाता है, तो इसका इकाई अंक क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो आसानी से हम ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो इस संख्या को मैं और भी आसान कर सकता था, इस यूनिट डिजिट निकालने को मैं और आसान कर सकता था। तो किस प्रकार, तो समझ लीजिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने इसकी पावर निकाली, इसकी निकाली, जब भी ऐसी संख्या आ जाए, अगर 0 आ रहा है तो बता रहा हूँ, तो देखिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो यहाँ पर 0 आया, ठीक है, यहाँ पे 0 आया, तो एक चीज़ समझो, 0 कब कब आता है, 0 आता है जब बीच में कोई मल्टीप्लाई किसी 0 वाली संख्या यानी 10, 20, 30 वाली संख्या के साथ किसी भी संख्या का गुणा होता है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो जब भी 0 वाली संख्या का गुणा किसी के साथ होगा तो संख्या 0 हो जाती है, तो इसलिए यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे गुणा करें तो 50 आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 है। ठीक है, और दोबारा 0 कैसे आती है और कौन कौन से कारणों से 0 आती है, तो देखिए हमेशा अगर 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 का गुणा 2 से करेंगे, तब भी इकाई अंक हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो 5 का गुणा 2 से नहीं, अगर 5 का गुणा हम किसी भी सम संख्या से करते हैं तो उसका भी यूनिट डिजिट भी 0 आता है। जैसे देख लेते हैं, 5 का गुणा मैंने 4 से करूं तो भी क्या आएगा, मेरा इकाई अंक 0 आएगा। मैं 5 का गुणा 6 से करूं तो भी मेरा इकाई अंक 0 आएगा। मैं 5 का गुणा 8 से करूं तो भी मेरा इकाई अंक 0 आएगा। यानी कि 5 का गुणा अगर किसी भी सम संख्या के साथ होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है, याद रख लेना है। तो देखिए यहां पर क्या था, 5 था, अगर 5 का गुणा मैंने सम संख्या यानी 4 से हुआ तो इसका मतलब 0 बन गया। ठीक है, एक 0 बन गया, और इस 0 का गुणा अगर मैं किसी भी संख्या के साथ करूं तो हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका मुझे इतना पता है, इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट 0 ही आना है, यूनिट डिजिट 0 ही आना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको हमें नोट कर लेना है, याद रखना है। जब भी बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर उसमें किसी 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो रहा है, किसी 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो रहा है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। ये याद कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ें, थोड़ी 0 के बारे में और चीज समझते हैं। अगर सवाल आ जाए कि कोई संख्याएं दे दी, उनका आपस में गुणा कर दिया और आपसे पूछ लिया कि इस संख्या के हल करने पर अंतिम में कितनी 0 आएंगी, अंतिम में कितनी 0 आएंगे, तो किस प्रकार निकालेंगे। मैंने एक सवाल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 632 इंटू 532 इंटू 637 इंटू 535 इंटू 0 इंटू 6, 5। ठीक है, इस प्रकार की हमने संख्याएं ले ली। ठीक है, तो देखिए इस बड़ी संख्या में कितनी 0 आएंगी, इस बड़ी संख्या को अगर हल करते हैं तो अंतिम में कितनी 0 आएंगे, हम किस प्रकार निकालेंगे। तो देखिए मुझे पता है, किसी भी 5 का गुणा अगर किसी 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ होता है तो 0 बनाता है। ठीक है, 0 बनता है। तो जैसे मैं समझ लूँ, मैंने अभी समझा दिया आपको, 5 का गुणा 2 से करूँगा मेरा हो जाएगा। अगर 2 5 हो, गुणा 2 और गुणा हो इस प्रकार, तो कितनी 0 आएंगी,
तो 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, यानी जीरो तो एक ही आई, जीरो तो एक ही आई। अगर मैं गुणा कर दूँ 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 2, तो अब कितनी जीरो आएंगी? 5 गुणे 2 यानी कि 10 और 5 गुणे 2 यानी कि 10, और 10 का आपस में मैंने गुणा किया तो जीरो कितनी आई? 2 जीरो आई। अगर मैं 5 और 2 2 के जोड़े बना लूँ तो उससे, जैसे कि यहाँ 5 और 2 के कितने जोड़े थे? 2 जोड़े थे, यानी कि जीरो कितनी आई? 2 आई, 2 आई। तो लेकिन यानी इस प्रकार मैं कर सकता हूँ। अगर मैं करूँ कि 5 गुणे 5 गुणे 4, और 4 में भी तो 2 2 हैं, यानी कि 2 गुणे 2 हैं, तो कितनी जीरो आएंगी? तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, तो भी मेरी कितनी जीरो आई? 2 जीरो आई। यानी कि मुझे सम संख्या से मतलब नहीं है, मुझे ये देखना है उस संख्या में 2 2 के जोड़े कितने बनेंगे, 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे। इसके 2 खंडन कर दूं तो इसके 2 इंटू 2 होते हैं, यानी कि 2 यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, 2 जोड़े बन जाते हैं 5 और 2 के, 5 और 2 के 2 जोड़े बन जाते हैं। यानी कि ये मेरी 2 जीरो का निर्माण करेंगी, यानी कि 5 और 2 मिलाकर एक जीरो बनाते हैं, और ऐसे जोड़े कितने हैं संख्याओं में उतनी ही जीरो बन जाएंगी, लेकिन जोड़े बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि 5 सिर्फ 3 बार है और 2 मेरा 6 बार है तो 6 जीरो बन जाएंगी, नहीं, सिर्फ 3 जीरो ही बनेंगी, क्योंकि 5 जोड़े कितने बनेंगे? यहाँ से 3 निकल के आएंगे 5, यहाँ से भी मुझे 3 लेने पड़ेंगे, जब जाके जोड़े बनेंगे। 3 तो मेरे एक्स्ट्रा हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 और 3 के जोड़े जितने होंगे उतनी जीरो आएंगी, ठीक। इसके अलावा अगर संख्या में कोई जीरो है, यानी कि 10 का गुणा हो रहा है, 100 का गुणा हो रहा है, 20 का गुणा हो रहा है, इसकी जीरो एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद ये जीरो और जोड़ लेंगे तो मेरी जीरो निकल के आ जाएंगी। अंत में कितनी जीरो आनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं सवाल को, इस वाले को करके। देखिए अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इनकी जीरो निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 एक बार है, ठीक है, यहाँ पर 2 एक बार है, यानी 2 बार जीरो हो गई, जो सॉरी 2 बार 2 हो गया, 2 बार 2 हो गया। अब 2 बार 2 यहाँ से हो गया। अब देखें यहाँ पर कितना है मेरा? 5। आगे चलें, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, 3 बार 5 है, लेकिन 2 कितनी बार है? सिर्फ 2 बार है। जोड़े कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो और कितने हो गए यहाँ पे से? 2 जोड़े हो गए हमारे पास, और इसके साथ ही एक जीरो और दे रखा है, यानी कि संख्या के अंत में कितनी जीरो आनी है? तो 3 जीरो आनी है। आसानी से निकाल लिया। क्या करने हैं? 2 और 5 के जोड़े निकालने हैं। एक जोड़ा मेरा ये हो जाता है, एक जोड़ा मेरा ये हो जाता है, 2 जोड़े हो गए। इसके अलावा एक जीरो ये है भाई, तो 2 जोड़े से 2 जीरो और एक जीरो यहाँ पे आ गए, 3 जीरो मेरे अंतिम में आएंगी इस संख्या की। मुझे पूरा हल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आसानी से कर लेंगे। अगर इनकी पावर लगा दी जाती, अगर मैं इनकी पावर लगा देता तो क्या होता? मैंने इन संख्याओं की अब पावर लगा दी, अब जीरो कितनी आएंगी, ठीक है। तो देखिए जितनी पावर, यानी क्या को देखो 2 की पावर मैं 4 कर देता हूं, यानी कि 2 कितनी बार है यहाँ पर? 2 4 बार है। अब मैं इन्हें इन्हीं प्रकार से गिनूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मुझे 2 कितनी बार मिले? 4 बार मिले, ठीक है। यहाँ से 2 बार मिले, यानी कि 6 हो गए टोटल। यहाँ से 2 कितनी बार मिले मुझे? 6 बार मिले। 5 की बात करूँ तो 5 4 बार यहाँ से मिला, 4 बार यहाँ से मिला, 6 बार यहाँ से मिला, तो 4 और 4 8 और 6 8 और 6 14, तो 5 कितनी बार मिला मुझे? 14 बार मिला, ठीक है। और यहाँ पे 10 की पावर नहीं लगाई, मैं 10 की पावर लगा देता हूँ, मैंने 10 की पावर लगा देता हूँ 5, ठीक है। 10 की पावर मैंने 5 लगा दी, ठीक है। अब 10 की पावर 5 तो ये एक्स्ट्रा आएंगी, 5 जीरो तो यहाँ से आएंगी, ठीक है, 5 जीरो तो वहाँ से आएंगी। अब देखो यहाँ से जोड़े कितने बनेंगे? तो यहाँ पे 6 जोड़े बनेंगे, यहाँ से हमें और एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मुझे 6 जोड़े मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर 6 जोड़े ले लेता हूँ, यानी कि 6 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे मेरे पास, 6 जीरो तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा 5 जीरो मुझे ये है ही है, तो ये 5 जीरो मुझे यहाँ से मिल जाएंगी,
तो टोटल मेरी जीरो कितनी हो जाएंगी, 6 और 5 मिलाकर 11 जीरो हो जाएंगी। यानी कि इस पूरी संख्या के मध्य में अंतिम में कितनी जीरो आएंगी, तो 11 जीरो आएंगी। तो इस प्रकार से संख्या के अंत में कितनी जीरो आनी है हम आसानी से निकाल लेंगे। एक दूसरा सवाल लेके देख लेते हैं। तो अगला सवाल ले लिया मैंने ये, अब मुझे निकालना है इस संख्या को हल करने पर अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो मैंने कहा था कि 5 और 2 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 है, 4 यानी कि 4 को अगर हम देखें तो ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, और इस पूरी संख्या पे 6 की पावर चढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब हम पावर के ऊपर पावर है तो इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 यहाँ पर कितने हैं, 12 बार हैं, 2 यहाँ पर कितने हैं, 12 बार हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2 कितनी बार है, 18 बार है, तो प्लस यहाँ पे 18 बार 2 और है, ठीक है। इसके बाद 2 कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, 2 की पावर 2 और उस पर पावर 5 यानी 5 दूनी 10, 10 यहाँ से आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मैं देखूं तो देखो यहाँ से 2 कितने बार आए मेरे पास, 12 और 18 30, 30 और 10 40, यानी कि 2 कितनी बार है, 40 बार है। 2 कितनी बार है, 40 बार। अब मैं 5 को देखूं 5 कितनी बार है, तो 5 की पावर 5 और कहीं पे 5 दिख रहा है मेरे को, नहीं दिख रहा है, तो 5 की पावर सिर्फ 5 बार है, ठीक है। तो जोड़े कितने बनेंगे, तो यहाँ पे 5 तो सिर्फ 5 बार और 2 मेरे पास 40 बार। मुझे 40 से मतलब है क्या, नहीं है, सिर्फ मुझे 5 जोड़े बनेंगे इन दोनों के मिलाकर। तो यहाँ से कितनी जीरो निकल के आएंगी, 5 जीरो निकल के आएंगी। अगर मैं देखूं जीरो वाली संख्या जिसकी पावर कितनी है, 2 जीरो यहाँ से निकल के आएंगी। तो इस पूरी संख्या में कितनी जीरो होंगी, 5 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, यानी कि टोटल 7 जीरो होंगी। कितनी जीरो होंगी, 7 जीरो होंगी। तो आसान है, आसानी से निकाल लेंगे। किसी भी सवाल में अंत में कितनी जीरो आनी है आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कोई कठिन नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि तरीका पता नहीं होता। अगर सवाल ले लें 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का यूनिट डिजिट कितना आएगा। 1 से 99 तक की संख्याओं का अगर आपस में गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो किस प्रकार निकालेंगे, ये आपको पता है, नॉर्मली आपको पता है, क्योंकि बीच में 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो नॉर्मली बात है कि अंत में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 आएगा। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ या एग्जामिनर पूछ ले कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा किया जाए तो 0 कितनी आएंगी, 0 कितनी आएंगी, तो किस प्रकार निकालेंगे। अगर मैं मान के चलो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इस प्रकार मैं लेता हुआ 99 तक की सारी संख्याओं का गुणा करता हूँ तो 0 अंत में कितनी आएंगी, कितनी आएंगी। तो किस प्रकार करेंगे ऐसे सवालों को, तो देखिए पहले तो हम देख लेते हैं 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें अंत में 0 है, अंत में 0 है। जाने की बात करूं तो मैं 10 20 30 40 इस प्रकार चलते हुए 90 तक, यानी कि 9 जीरो तो मेरे पास यहाँ से आएंगी, 9 जीरो तो मेरे पास इस प्रकार की आएंगी, 10 20 30 40 वाली, ठीक है। अब इसके बाद और भी तो जैसे कि 5 और 2 का जोड़ा बनेगा, वहाँ से भी तो 0 बन के आएगी। 5 और 2 का जोड़ा बनेगा तो वहाँ से भी 0 बन के आएगी। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए मुझे एक बात बताइए, इस 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के मध्य में 2 ज़्यादा होगा या 5 ज़्यादा ही होंगे, 2 ज़्यादा बार आएंगे या 5 ज़्यादा बार आएंगे, 2 के। तो देखेंगे हम, तो देखो अगर 1 से लेकर हम 10 तक की संख्याओं की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक की संख्या ले ली मैंने। तो इन संख्या में 2 ज़्यादा बार है या 5 तो सिर्फ एक बार है, लेकिन 2 की बात करेंगे तो 1 2 यहाँ से, 2 यहाँ से आएंगे, ठीक है। 1 2 मेरा यहाँ से आएगा और 3 2 मेरे यहाँ से आएंगे, यानी कि 1 2 3 और 3 4 और 4 और 3 7 2 निकल के आते हैं, मात्र 5 एक बार आता है। और इन सब के गुणा करते हैं तो मुझे क्या लेने हैं, जोड़े बनाने के लिए सिर्फ मुझे 5 पे फोकस करना है, सिर्फ मुझे 5 चाहिए, बाकी 2 तो मेरे पास आते काफ़ी हैं।
तो 5 जितने होंगे उतने जोड़े बनेंगे। तो मुझे सिर्फ 5 से मतलब है, तो मुझे इतना पता लगाना है 1 से 99 के मध्य में कितने 5 आएंगे, कितने 5 आएंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए प्रत्येक 1 से 9 में जैसे कि 1 आया है, एक बार 5 आता है, 11 से 20 के मध्य में एक बार 5 आता है, 21 से 30 के मध्य में एक बार 5, यानी कि प्रत्येक एक लाइन में एक बार 5 आ रहा है। और मेरी यहाँ से 1 से काउंटिंग करूँ 99 तक तो कितनी लाइनें बनेंगी, 10 लाइनें बनेंगी। तो 10 मेरे पास 5 आ जाएंगे, 10 कितने आ जाएंगे मेरे पास, 5 मेरे 10 बार आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 जोड़े यहाँ से बनेंगे, 2-2 के साथ मैं आऊँगा तो 10 जोड़े मेरे का यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ से कितनी जीरो बनेंगी मेरी, 10 जीरो बनेंगी। कितनी जीरो बनेंगी, 10 जीरो मेरी 5 और 2 के जोड़े से बनेंगी। और 9 जीरो मेरे पास हैं ही, 10 20 30 99 9 जीरो ये हो जाएंगी। तो टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी, 19 जीरो हो जाएंगी मेरे, अगर 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए। तो कितनी जीरो आएंगी अंत में, 19 जीरो आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार 1 से 99, 1 से 99, 1 से 9 कितना भी पूछ ले हम आसानी से निकाल लेंगे, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ हमें याद रखना है। जैसे कितनी, देखिए अगर 100 तक की संख्या पूछ लेता, 1 से 100 तक की संख्या के मध्य में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो और बढ़ा लेते, 100 में 2 जीरो और है ना, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 21 जीरो आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 21 जीरो आ जाएंगी। तो हमने आज सीखा कि जीरो कितनी निकालनी है, यूनिट डिजिट कौन कौन से होते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। तो देखिए आपको सबसे पहले बताया था 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, ये इनका अगर यूनिट डिजिट निकालना हो, अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उन पे चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो, उन पर कितनी भी पावर लगी हो, तो हमेशा सेम रहेंगे, 0 0 रहेगा। एक इकाई अंक की संख्या में है तो उसका इकाई अंक 1 ही आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, ठीक है। तो मुझे इतना यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक सेम वही रहता है जो यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। उसके बाद बात की थी मैंने 9 की, तो 9 के कितने निकल के आते हैं, 2 निकल के आते हैं। तो 9 के लिए और अगर संख्या है, अगर और संख्या है तो 9 निकल के आएगा, अगर इवन संख्या है तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 में हमने सीखा और अगर संख्या होगी तो 4 निकल के आएगा, अगर इवन संख्या होगी तो 6 निकल के आएगा, ठीक है। ये हमने सीख लिए। इसके अलावा या ये सारे, इनके अलावा या ये सारे, यानी कि बात करें 2, 3, 7 और 8, इनकी हमें निकालना हो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनकी पावर जो भी होगी उनकी अंतिम 2 संख्याओं में, जैसे कि मैं बात करूं यही संख्या ले लेते हैं और इस संख्या पर मैंने ये पावर लगा दी 943, तो मुझे क्या करना है, अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उस इकाई अंक पर, जैसे इसका इकाई अंक है 8 और इस पर मैं इस अंक को चढ़ा दूंगा, यहाँ से मेरे निकल के आया शेषफल 3, तो मैं 3 इस पर चढ़ा दूंगा और इसको जब मैं हल करूंगा तो इकाई अंक मेरा निकल के आ जाएगा। अगर 0 निकल के आता है तो मैं उस संख्या पर 4 की पावर लगाऊंगा और इकाई अंक आसानी से निकाल लूँगा। और इसके साथ ये तो रही हमारा यूनिट डिजिट निकालने के लिए। अगर आ जाए किसी भी संख्या में 0, कितनी बड़ी संख्या आ जाए, अगर उसमें बीच में 0 है तो उसका यह हमेशा 0 आएगा। अगर उसके बीच में मध्य में 5 और 2 का गुणा हो रहा है तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। और बात की थी अगर मैंने 0 की, तो 0 में क्या किया था हमने, जितने भी 5 और 2 के जोड़े बनते हैं उनसे एक 0 का निर्माण होता है। तो बस ये चीज़ें याद रखनी है। अगर पूछ ले यूनिट डिजिट के बारे में या पूछ ले संख्या में अंत में कितनी 0 आनी है, हम आसानी से निकाल लेंगे,
तो इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाला बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद।